32 घंटे हो गए, आईटी की टीम अभी भी समाचार दफ्तर में डटी हुई है। भारत समाचार चैनल पर आईटी की रेड अभी जारी है। एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी आईटी की टीम वहां पर है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी आईटी की टीम है। इसके अतिरिक्त कई कर्मचारियों के बीच भी आईटी की टीम वहां डटी हुई है और खबर यह है कि उन्हें सच ही मिल रहा है। परेशान हो गए वो सच सब पाकर। जो तलाशने आए थे वो हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग का काम है सच दिखाना, जनता की बात दिखाना। जनता के डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, जनता की बात मिल रही है, जनता की आवाज मिल रही है। 32 घंटे हो गए, मकसद परेशान करना है, लेकिन हम भारत समाचार परेशान होने वालों में से बिल्कुल नहीं। आप 32 घंटे क्या, 42 घंटे क्या, 52 घंटे, जो भी आपके मन में आए वो करिए, क्योंकि 2017 से भारत समाचार ने सिर्फ सच दिखाया है, जनता की आवाज। हम किसी के टूल नहीं बने, कभी किसी भी दल के टूल बनने का काम हमने नहीं किया। जो जनता की बात थी, जो जनता महसूस कर रही थी, उस बात को दिखाया। हां, हमने दिखाया कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में कितनी अव्यवस्था थी। हमने ये दिखाया कि उत्तर प्रदेश में किन किन अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई, किन किन अस्पतालों ने ये टैग लगाया कि हमारे यहां ऑक्सीजन खत्म है। हमने ये बताया कि कहां कहां पर रेमडेसिविर नहीं है, इस बात को हमने बताया। हमने ये भी बताया कि ब्लैक फंगस के बाद जो जिन दवाओं की जरूरत है उसकी कालाबाजारी हो रही है, ये हमने दिखाया है। डंके की चोट पे दिखाया है, जनता के लिए दिखाया है। भैंसा कुंड में, कई शमशान घाटों में लंबी लंबी लाइनें दिखाई हैं, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रयागराज में आपने देखा कि कैसे हालात थे। प्रयागराज में लाशें उतरा रही थी, वो हमने दिखाए, वो तस्वीरें हमने दिखाई, ये सब दिखाया। और आप लोकसभा में इस बात का जिक्र करते रहेंगे। कोरोना से निपटने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस नहीं थी। लोगों के सर से साया उठने से हम रोक सकते थे, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। आप कहीं के भी हालात उठाकर देख लें, त्राहिमाम त्राहिमाम है। अफसोस की बात यह है कि जिन्हें बचाया जा सकता है वो मर रहे हैं। शमशान घाट पर धधकती चिताएं बताती हैं कि ये त्रासदी कितनी भीषण और कितनी भयानक। मेरे खिलाफ मुकदमा करा देना अगर मेरी बात गलत निकले तो। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आप आग को छिपा रहे हैं। जब आपके घर में आग लगी तब आप कुआं खोद रहे हैं पानी निकालकर आग बुझाने की। जिनके साथ आप कल बात किए होते हो, आज उनकी मृत्यु की जब खबरें आती हैं तो आत्मा को कचोटती हैं। केजीएमसी के भीतर हम 4,500 बेड देंगे। आज सिर्फ 800 बेड वहां पर चालू हो पाई हैं, बाकी 3500 बेड कहाँ है मैं जानना चाहता हूँ। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। कोरोना से निपटने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस नहीं थी। लोगों के सर से साया उठने से हम रोक सकते थे, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। आप कहीं के भी हालात उठाकर देख लें, त्राहिमाम त्राहिमाम है। अफसोस की बात यह है कि जिन्हें बचाया जा सकता है वो मर रहे हैं। शमशान घाट पर धधकती चिताएं बताती हैं कि ये त्रासदी कितनी भीषण और कितनी भयानक। मेरे खिलाफ मुकदमा करा देना अगर मेरी बात गलत निकले तो। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आप आग को छिपा रहे हैं। जब आपके घर में आग लगी तब आप कुआं खोद रहे हैं पानी निकालकर आग बुझाने की। जिनके साथ आप कल बात किए होते हो, आज उनकी मृत्यु की जब खबरें आती हैं तो आत्मा को कचोटती हैं। केजीएमसी के भीतर हम 4,500 बेड देंगे। आज सिर्फ 800 बेड वहां पर चालू हो पाई हैं, बाकी 3500 बेड कहाँ है मैं जानना चाहता हूँ। तो आईटी के जरिए लगातार सच की मुहिम को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये होने वाला नहीं।
ये होने वाला नहीं है। भारत समाचार के जरिए आप सच 2017 से देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। कोशिशें बहुत की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें नाकाम होने वाली है, क्योंकि भारत समाचार के साथ पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है। हमारी रिपोर्टिंग जनता को है, हम जनता को सीधे रिपोर्ट करते हैं। हम किसी के टूल नहीं हैं, हम किसी दल के साथ नहीं हैं, हम जनता को रिपोर्ट करने वाले हैं। हम जनता की आवाज हैं, हम जनता की अदालत में जाने वाले हैं, वही सबका न्याय करती है। ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की मौतें हुई इसी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा। लेकिन किस तरह से डंके की चोट पे कह दिया गया कि लोकसभा में कि ऑक्सीजन कमी से किसी की मौत ही नहीं हुई है। वो वीडियो हमारे पास है, हमारी आर्काइव टीम के पास है, लगातार वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, तमाम विपक्षी दल भी साथ आ रहे हैं, जनता साथ है। जो उत्तर प्रदेश की जनता कदम से कदम मिलाकर चल रही है भारत समाचार के साथ, क्योंकि ये सदियों पुराना नाता है। 32 घंटे हो गए आईटी की टीम को भारत समाचार के यहां, भारत समाचार के दफ्तर पर छापा मारते, लेकिन हकीकत से उनका सामना हो रहा है। ये तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, यूपी प्रभारी का, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इन सबसे बढ़कर जनता की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। भारत समाचार के दफ्तर में काम करने वाले हर कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर तमाम आम जनता के मैसेजेस पड़े हैं और हम दिखा भी रहे हैं। 75 जिलों से लोगों के संदेश आ रहे हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। कोरोना से निपटने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं। लोगों के सर से साया उठने से हम रोक सकते थे, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। आप कहीं के भी हालात उठाकर देख लें, त्राहिमाम त्राहिमाम है। अफसोस की बात यह है कि जिन्हें बचाया जा सकता है वो मर रहे हैं। शमशान घाट पर धधकती चिताएं बताती हैं कि ये त्रासदी कितनी भीषण और कितनी भयानक। मेरे खिलाफ मुकदमा करा देना अगर मेरी बात गलत निकले तो। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आप आग को छिपा रहे हैं। जब आपके घर में आग लगी तब आप कुआं खोद रहे हैं पानी निकालकर आग बुझाने की। जिनके साथ आप कल बात किए होते हो, आज उनकी मृत्यु की जब खबरें आती हैं तो आत्मा को कचोटती हैं। केजीएमसी के भीतर हम 4500 बेड देंगे। आज सिर्फ 800 बेड वहां पर चालू हो पाई हैं, बाकी 3500 बेड कहाँ है मैं जानना चाहता हूँ। यूपी के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल भारत समाचार पर आईटी की रेड जारी है। एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर, कई कर्मचारियों के घर पर आईटी की रेड जारी है। 32 घंटे हो गए हैं आईटी की टीम को छापा मारते हुए, लेकिन भारत समाचार का जो काम है वो भारत समाचार लगातार करता रहेगा। आपको जागरूक करने का, आपको सच दिखाने का, जो आप पर बीत रही है उस हालात को बताने का कार्य है वो होता रहेगा निर्बाध रूप से। और इस आईटी के रेड के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता में आक्रोश है, चूंकि हमने ये दिखा दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। हमारे संवाददाताओं की टीम उत्तर प्रदेश के 2200 गांवों में गए, हालात जाना, हकीकत जाना, वो हमने आपको दिखाया। 2200 गांवों में हमारे संवाददाता गए और आपको ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू कराया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, पीएचसी बदहाल स्थिति में है, बदतर स्थिति में है। ये भारत समाचार की टीम ने दिखाया। यही
बातें चुभने लगी हैं। यही बातें चुभने लगी हैं लोगों को। क्या बीत रही है लोगों पर वो तो लोग ही जानते हैं, लेकिन कुछ बातें कुछ लोगों को चुभ रही हैं। भारत समाचार के कार्यालय और एडिटर इन चीफ के ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड के घर पर भी आईटी की रेड पड़ी हुई है। बादा में तमाम पत्रकारों ने आक्रोश जाहिर किया, साथ ही मीडिया की आजादी पर प्रहार की बात कही। पत्रकारों ने कहा कि सरकार आम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों ने जिला अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश की योगी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में लगी है। कल ही जो है भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा और यूपी हेड बीरेंद्र सिंह के आवासों पर आईटी के द्वारा जो है छापेमारी कराई गई है। छापेमारी कराने का केवल मुख्य उद्देश्य इतना था कि भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ने सरकार की पोल खोल करके रख दिया है। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। कोरोना से निपटने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं। लोगों के सर से साया उठने से हम रोक सकते थे, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। आप कहीं के भी हालात उठाकर देख लें, त्राहिमाम है। अफसोस की बात यह है कि जिन्हें बचाया जा सकता है वो मर रहे हैं। शमशान घाट पर धधकती चिताएं बताती हैं कि ये त्रासदी कितनी भीषण और कितनी भयानक। मेरे खिलाफ मुकदमा करा देना अगर मेरी बात गलत निकले तो। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आप आग को छिपा रहे हैं। जब आपके घर में आग लगी तब आप कुआं खोद रहे हैं पानी निकालकर आग बुझाने की। जिनके साथ आप कल बात किए होते हो, आज उनकी मृत्यु की जब खबरें आती हैं तो आत्मा को कचोटती हैं। केजीएमसी के भीतर हम 4500 बेड देंगे। आज सिर्फ 800 बेड वहां पर चालू हो पाई है, बाकी 3500 बेड कहाँ है मैं जानना चाहता हूँ। भारत समाचार के दफ्तर में हुई आईटी रेड की छापेमारी से कौशांबी के पत्रकारों में आक्रोश है, जिसके चलते पत्रकारों ने प्रेस क्लब के अध्यक्ष ब्रजेश गौतम की अगुवाई में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ब्रजेश गौतम ने कहा ये चौथे स्तंभ पर इस तरह से की जा रही छापेमारी से सच दबने वाला नहीं है। सरकार के खिलाफ भारत समाचार और दैनिक भास्कर सच उजागर कर रहे थे। सच्चाई का सामना सरकार नहीं कर पाई और सच को दबाने के लिए सरकार के इशारे पर छापेमारी की गई। दैनिक भास्कर समूह और भारत समाचार के दफ्तरों में छापे मारे गए। उनके कर्मचारी, उनके यूपी हेड के घर पे और आवास में छापा मारा गया। ये सरकार का बहुत निंदनीय कार्य है। ज्ञापन देने का मुख्य कारण ये है कि हमारे पत्रकार बंधु आज सभी बहुत दुखी हैं कि ये आपके भारत समाचार एवं ये आपका दैनिक भास्कर कार्यालय मुख्य लखनऊ में जो छापा मारा गया ईडी का और इनकम टैक्स का, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये चौथे स्तंभ का पर विशेष कुठाराघात है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा